नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पाठ 7 जिसका नाम है वाटर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस पाठ में जो विषय हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी लाइफ से बहुत रिलेटिव है और हम पूरी जब तक इस भौतिकवादी संसार में रहेंगे तो इस चीज़ का हम हमेशा यूज़ करते रहेंगे। और बहुत सारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी हैं, इन चीज़ों के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरी पृथ्वी पर जो जल की क्वांटिटी पाई जाती है वो 71% पाई जाती है। 71% एरिया में जल है, बाकी सब में जो और अपवाद हैं वो हैं। तो आप समझ सकते हैं जल का प्रभाव कितना अधिक है हमारे यहाँ। और इस 71% में हम 2.7% जल को यूज करते हैं, बाकी वेस्टेज है। वैसे ही हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। उनमें से एक जल भी है जो 70% हमारी बॉडी में पाया जाता है। 70% जल हमारी बॉडी में है। पानी खाक बन जाती है बॉडी। 70% जल हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो जल है, आपने बहुत जगह स्टेटमेंट लिखा देखा होगा, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। सेव वाटर सेव लाइफ, सेव इलेक्ट्रिक सेव लाइफ, सेव मनी सेव लाइफ। ये 3 सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आप हमेशा याद रखो। अगर पैसा को बचा कर रखोगे तो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इलेक्ट्रिक को बचाओगे तो आपका पैसा बच जाएगा क्योंकि बिल ज़्यादा भरना नहीं पड़ेगा। पानी को बचा कर रखोगे आप तो फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि आपने देखा है कि आपके यहाँ तो पानी की बहुत सारी खपत है और बहुत ज़्यादा जल है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ सरोवर हमारे यहाँ होकर गुजरते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों के बारे में एक बार सोचें आप, जो पहाड़ी इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं, जहाँ मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनके बारे में सोचेंगे, अगर मान लीजिए हम पानी को ज़्यादा वेस्टेज करेंगे तो वो खपत तो हो जाएगी ना, बर्बाद तो हो रहा है ना वो। दिल्ली में जाके आप देखें, दिल्ली में भी अब देखो, पहले क्या था, जो पानी वेस्टेज हो गया वो वेस्टेज हो गया, लेकिन अब तो जो पानी अशुद्ध हो गया, उस अशुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, हम मिनरल्स लगा दिए, एक्वा लगा दिए। एक्वा से आप पानी को प्योरीफाई कर लेते हैं, शुद्ध करके पी लेते हैं। तो दिल्ली में भी जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, उन सिटियों में बड़े बड़े शहर हैं, उनमें क्या होता है, जो पानी जो नालियों में जाता है उसको प्योरीफाई किया था, प्योरीफाई करने के बाद उसको दोबारा पीते हैं हम। तो सोचिए आप, तो पहले वेस्टेज ही मत कीजिए उसको इतना। जब बर्बाद ना करोगे तो वो गंदा वाला पानी प्योरीफाई करना पीना पड़ेगा आपको। जो मैं बता रहा था आपको, देखो जो जल होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें 2 चीज़ें, वैसे जल जो होता है ये 2 होता है, 2 तरीके का होता है। एक तो मृदु जल और एक जैसे कठोर बोलते हैं। मृदु मतलब सरल और एक कठोर। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो अलग है। इसका तो आपका H2O है और इसका D2O है। यहाँ ड्यूटेरियम के 2 ऑक्साइड हैं और यहाँ हाइड्रोजन के 2 ऑक्साइड हैं। ऐसे H2+O इज ग्रेटर देन H2O। हाइड्रोजन के कितने ऑक्साइड हैं यहाँ पर? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। इन दोनों को मिलने के बाद आपका बनता है जल। अब हम बात करते हैं जो जीवन में हम यूज करते हैं जल की। जैसे आपने देखा होगा कि जल, अगर हम कहीं बहुत अधिक धूप में से आ रहे हैं और हमको पानी की आवश्यकता है, तो हमें दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएं, अगर पानी ना मिले तो हमारी प्यास नहीं बुझती। वैसे ही इस पृथ्वी पर रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, ये सब जो पक्षी हैं, पशु हैं, उन पशुओं में एक पशु ऐसा है जिसकी एक बहुत बड़ी खूबी होती है। इसका नाम है हाथी। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो पानी को 5 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर अगर पानी है और हाथी यहाँ 5 किलोमीटर डिस्टेंस पीछे है, तो वो उसको सूंघ के बता देगा कि पानी कहाँ है। ये उसकी खूबी है। अब जल की जो बात होती है, जैसे आपने देखा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात आपसे पूछ लिया जाए, तो मैंने अभी आपको बताया H2O, तो यहाँ H के कितने होंगे? 2 और O के कितने होंगे? 1। तो इसका अनुपात रहता है 2:1। जल की बहुत सारी खूबियां हैं। जल आपको
ऐसे आपने गैस द्रव की जो अवस्थाएं पढ़ी थी, द्रव्य की, ये द्रव्य और द्रव ये दोनों बातें अपने आप में अलग अलग हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जो द्रव है ये द्रव्य का पार्ट है, तो आपको जो जल मिलेगा वो द्रव्य के रूप में भी मिल जाएगा और ठोस के रूप में भी मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बर्फ की सिल्ली होती है, आइसक्रीम होती है, ठोस होती है, लिक्विड तो हम आप पीते ही हैं। आमतौर पर जो जल है ना, जल जो शब्द का योग है, मतलब उसका जो जोड़ है वो द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, मतलब द्रव के लिए, द्रव के रूप में ही हम उसका यूज करते हैं। ठोस जो है वो बर्फ के रूप में या गैसीय अवस्था के रूप में। आपने देखा है जल गैसीय अवस्था में भी मिल जाएगा, क्योंकि जल ऑक्सीकृत हो जाता है, उड़ जाता है। आपने 5 लीटर पानी एक भगोने में रखकर और गैस के चलाकर उसके ऊपर रख दिया, जब आप उसके ऊपर उसको रख देंगे, आप लंबे समय तक उसको गर्म करते रहें, गर्म करते रहें, गर्म करने के बाद क्या है वो भाप के रूप में जल वाष्प में बनकर उड़ जाएगा। देखा होगा आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, हम सुबह ही सुबह घूमने चले जाते हैं, तो हमने देखा होगा पेड़, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, घास जो होती है, उसके ऊपर ओस की बूंदें मिलती हैं आपके लिए सुबह ही सुबह में। जब तक सूर्य का प्रकाश उन तक नहीं आ रहा है तब तक उनके ऊपर वो बूंदें मिलेंगी। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाएगा वो बूंदें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये होता है वाष्पीकरण। अब जल के 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है उसका गलनांक, जहाँ जाकर वो गल जाता है, एक होता है उसका क्वथनांक, जहाँ जाकर वो जम जाता है। जल का जो गलनांक रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है और जो उसका क्वथनांक होता है वो 99 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये उसके जल के गलनांक और क्वथनांक है। अब जल, जैसे हमारी पूरी साइंस में हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का एक साइंटिफिकल नेम होता है, वैसे ही जल का भी एक नाम होता है। हमने जितनी पूरी सृष्टि में जो साइंस पढ़ी है, वो साइंस के जो नाम ऑटोमेटिकली नाम, उनके जो साइंटिफिकल जो नेम है वो जो बनाए हैं, उसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अभी आप पढ़े नहीं है, हमने तो पढ़ा है। अभी आप जब अपर क्लास में जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इस इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री से जो हमारे साइंटिफिकल नेम होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब जल का जो नाम बनाया गया है, ऑक्सीडेन बनाया गया है। जल का ये वैज्ञानिक नाम है ऑक्सीडेन। ये किससे बनाया गया आपका? IUPAC से, मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री से। मतलब शुद्ध जल की जो विद्युत चालकता रहती है इसमें वो कम होती है, अशुद्ध जल की जो विद्युत चालकता होती है वो अधिक होती है। विद्युत चालकता में आप देखते हैं, विद्युत चालकता का मतलब क्या है? जिसमें करंट कम फैले, जिसमें करंट अधिक फैले। अशुद्ध जल जो होगा उसमें करंट ज़्यादा प्रभावशाली होगा, जो शुद्ध जल होगा उसमें करंट कम प्रभावशाली होगा। आपको बता दूं, तालाब का जो जल होता है, तालाब के जल का जो तापमान रहता है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तालाब के जल का तापमान। और जो जल होता है, जल का जो घनत्व होता है जमने पर, जमने के बाद जब उसका जो घनत्व होता है लगभग वो 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है। जल जब जम जाता है तब उसका घनत्व क्या होता है? 3.98। देखो, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जल में मिलाते हैं, विलायक, विलेय, इसके बारे में बाद में वार्ता करेंगे। पहले हम जल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं। मतलब जल की क्रिया धातु से, किससे करानी है? जल की क्रिया धातु से। जैसे धातु आप ले लें, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इनमें से कोई सी भी एक धातु ले लें। एक मैं बताता हूं आपको। देखो, जब मान लो जल की क्रिया आप किससे करा रहे हैं? जल की क्रिया सोडियम से करा रहे हैं। सोडियम, जब सोडियम से कराएंगे, सोडियम क्या होती है आपकी? Na। इससे इसकी क्रिया करानी है आपको। किसकी क्रिया करानी है? जल की। तो देखेंगे आप Na प्लस H2O, तो आपके लिए क्या क्या चीजें प्राप्त होनी है। अब देखो, यहां जितने इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जितने इसके अणु हैं, उतने इसके नहीं हैं।
दोनों के आपस में क्या है, बराबर है। तो इनको जो है बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा इसकी कर लेंगे, 2 से गुणा इसकी कर लेंगे, दोनों में बराबर कर लिया, कोई डिसबैलेंस नहीं हुआ है अभी। अब आप देखेंगे कि जब इन दोनों की क्रिया आप कराएंगे, जब इनको गर्म करेंगे, इनकी दोनों का मिश्रण करेंगे, दोनों को साथ मिलाएंगे, तो सबसे पहले तो H2 जो है हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन बाहर निकल गया बच्चे, तो देखेंगे आप, अब देखो यहां से H2H के कितने हैं यहाँ पर, 2 दूनी 4 और O के कितने यहाँ पर 2। अब 2 Na 2 ही हैं और H के 4 हैं और O के 2 हैं। तो मैंने आप देख लिए यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन के अणु जो हैं वो मैंने बाहर निकाल दिए। तो बचा क्या क्या है देखेंगे आप, देखो एक तो Na बचा है और यहां से क्या बचा था आपका, एक H2 बचा था, देखें ध्यान से, H2 एक बचा और O बचा, एक O बचा और एक H2 बचा। तो देखो O लिख लिया मैंने, H लिख दिया। अब देखेंगे Na कितने हैं, 2, अब यहाँ हो रहा है Na 1, H और O कितने हैं, 2, एक O हो रहा है और H कितने हैं, 2 और H भी 1 हो रहा है। तो इसकी 2 से कर दें आप गुणा, 2 Na हो गए, 2 O हो गए और 2 ही H हो गए आपके। अब ये जो फॉर्मूला बना, ये जो फॉर्मूला NaOH जो बना आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मान लो एक रिएक्शन और बना लें हम, यही क्रिया हम किससे करा लें, जल की क्रिया अगर आप मैग्नीशियम से करा दें, किससे करा दें, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का सिंबल रहता है Mg, Mg से अगर जल की क्रिया आप कराएंगे तो आपको कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन बाहर निकालना है। देखेंगे आप, आपने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। अब H2 तो आपका निकल के देखो बाहर, अब यहां से बचा एक Mg और बचा O, तो ये बच गया आपका MgO, ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाता है आपका। अब ये दो रिएक्शन हमने बनाई, ये दोनों धातु के साथ क्रिया कराई, किसके साथ, जल की क्रिया जो हमने धातु के साथ कराई थी। 2 धातु लिया हमने, एक तो सोडियम और एक मैग्नीशियम, सोडियम लिया था और एक मैग्नीशियम लिया था। जब हमने इन दोनों की क्रिया करी तो हमारे लिए सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन थी वो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल के तो जो अंदर जो चीज़ बची उसको हमने यहाँ लिख दिया और उसका नाम जोड़कर हमने यहाँ बना दिया। ये हुई धातु के साथ क्रिया। अब मैं बताता हूँ आपको विलायक। देखो मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं अभी आपसे जो बात कर रहा था धातु की जल के साथ मैंने क्रिया कराई, तो क्रिया करने के बाद क्या प्राप्त हो, देखो जब तुम किसी भी चीज़ की किसी के साथ भी क्रिया कराओगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आपकी बनेगी। आप खुद देख लेना, बहुत सारी क्रियाएं हैं दुनिया में करने को, कोई भी क्रिया कर लो कुछ ना कुछ तो आपको प्राप्त होना है। जो प्राप्त हो रहा है वही आपका कार्यक्रम है, मतलब एक प्रकार से क्रिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर विलायक। विलायक क्या है, मतलब जो किसी भी चीज को अपने आप में मिला ले। जैसे मतलब जल है, एक जल को एक बहुत बड़ा प्रबल विलायक कहा जाता है, इसे हम सर्व विलायक भी कहते हैं। ये किसी भी चीज में मिल जाए उसको अपने रूप में बना लेता है। जल का कोई रंग नहीं होता, ये पारदर्शी होता है, कोई इसका स्वाद नहीं होता, ये स्वादहीन होता है। आप इसमें नींबू निचोड़ लो खट्टा हो जाएगा, चीनी डाल लो मीठा हो जाएगा, दूध डाल लो दूध के स्वाद जैसा हो जाएगा। जैसा आप करेंगे वैसा होगा, उसका कोई रंग नहीं, इसका कोई स्वाद नहीं, स्वादहीन है, रंगहीन है और पारदर्शी है। जल अपने आप में एक सर्व विलायक है, सर्व विलायक जो किसी भी चीज को अपने आप में मिला लेता है। मतलब वे पदार्थ जो जल में भली भांति घुल जाते हैं, जैसे लवण, अम्ल, क्षार, मतलब लवण, अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार और कुछ गैसें, विशेष रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफिल, जो गैसें इसमें मिल जाती है वो जल को प्यार करने वाली गैस कही जाती हैं। मतलब जो जल में मिल जाती हैं उन गैसों क्या कहते हैं, जो क्या वो जल को प्यार करती हैं। और किसी में कोई वो ही मिलता है जो उसको प्यार करे, बाकी कोई किसी से नहीं मिलता।
अगर मान लीजिए आपका किसी से द्वेष भाव है तो आप उससे नहीं मिलेंगे, इट्स अ पॉसिबिलिटी। जिससे आपको प्यार है उससे ही आप मिलेंगे। तो जो गैसें आपको मैंने 3 गैसें बताई, हाइड्रोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जल को प्यार करती हैं, जल को प्यार करती हैं तो उसमें मिल जाती हैं। जबकि दूसरी ओर जो पदार्थ हैं अच्छी तरह से जल के साथ मिश्रण नहीं करते, मतलब जो जल के साथ अच्छी तरह से मिश्रण नहीं कर पाते, जैसे तेल है, बसा है, हाइड्रोफिल है, ये इन्हें हम कहते हैं जल से डरने वाले। जल से डरने वाले जो जल में नहीं मिलते, जो जल में नहीं मिलते उन्हें हम कहा जाता है जल से डरने वाले। से अब मैंने बताया तेल, बसा और हाइड्रोफिल, ये तीनों जो हैं जल से डरने वाले हैं, ये जल में नहीं मिलते। अब बात जो हो रही है हमारी विलायक की। विलायक क्या होता है? देखो, विलायक और विलेय ये दोनों अपने आप में अलग अलग शब्द हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, इस पानी में मतलब पानी जो आपका यहां तक भरा हुआ है गिलास में, आपने इसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी डाल दी और इसको घोल दिया। आप देखते हैं कि कुछ क्षण के बाद जल में नमक जो है गायब हो जाता है और चीनी भी घुलनी शुरू हो जाती है, मतलब ये इसके जो दाने हैं दोनों के अपने आप में गायब हो जाते हैं और फिर जल जो है स्वच्छ और पारदर्शी बन जाता है, मतलब पारदर्शी विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन। इन दोनों को मिलाने के बाद ये विलयन बन जाएगा, एक पारदर्शी विलयन बन जाता है। तो जो विलयन में जल तथा चीनी का जो नमक घुला था वही क्या हुआ? विलेय। वही क्या हुआ? विलेय। मतलब जो चीज गायब हो जाए, कहते हैं ना विलुप्त तो हो गए, विलेय हो गए, वो उसमें मिल गए, ये पार्टी उस पार्टी से मिल गई, उसमें विलेय हो गई। तो किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे मिश्रण को आप जल में मिला दें जो कि उसमें बिल्कुल जल जैसा ही हो जाए। जैसे आपने दूध मिला दिया तो वो दूध का रंग ले लेगा, कोई और चीज़ मिला दें वो उसका रंग ले लेगी। तो जो चीज़ उसमें मिल गई पूरी तरीके से घुल जाती है तो वो उसको क्या कहलाती है? विलेय। तो समझ में आ गया तुम्हारे? लवण, अम्ल, क्षार ये इससे प्यार करने वाले हैं, ठीक तरीके से मिल जाते हैं। तेल, बसा और हाइड्रोफिल ये क्या हैं? इससे नफरत करने वाले हैं, इसमें जल में नहीं मिलते। तो देखते हैं अब कोई नई चीज। देखो बच्चे, जैसे आप मोस्टली अपनी लाइफ में बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ पीते हैं। कुछ बच्चों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, कुछ चाउमीन खाते हैं, कुछ डोसा खाते हैं, कुछ इडली खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं। आप देखते हैं कि जो चाउमीन होती है वो हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल होती है क्योंकि उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। मतलब फिटकरी तथा अम्ल दोनों को मिलाकर जो चीज़ बनती है वो टार्ट्रिक एसिड होती है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। और टार्ट्रिक अम्ल हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट बिंदु हैं, अगले जो पार्ट हैं इसके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर अगले मंडे को उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।